सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कवर करेंगे फार्मासिस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वेश्चन MCQ 1 to 5 कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। सो देखिए, इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चंस कवर करेंगे उनमें सारे ही जो क्वेश्चंस है वो अलग अलग फार्मासिस्ट के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे ESIC फार्मासिस्ट एग्जाम में, हिमाचल प्रदेश फार्मासिस्ट एलोपैथी एग्जाम, राजस्थान ड्रग कंट्रोल एग्जाम, एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम और जो दूसरे स्टेट के फार्मासिस्ट एग्जाम्स होते हैं जिसमें फार्मासिस्ट की वैकेंसीज निकलती हैं जॉब के लिए, किसी जॉब की पोस्ट के लिए, उनके जो एग्जाम्स होते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैम इस पे आप एक वीडियो बनाएं ऐसे क्वेश्चंस पे। तो इस वाली सीरीज में हम ये सारे ही क्वेश्चंस कवर करेंगे। हर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, उसको अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो अच्छे से देखें सारे क्वेश्चंस को जो भी आपको समझाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा, देखिए परसेंटेज ऑफ बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज। तो पूछा है आपसे कि कितना परसेंटेज ऑफ बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब हो जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। अलग अलग परसेंटेजेस आपको दी गई हैं। आंसर है इसका ऑप्शन ए, 85 to 90% ऑफ बाइकार्बोनेट जो है वो रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के द्वारा। इस फिगर से आपको समझाते हैं। देखिए, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये होता है ग्लोमेरुलस। यहाँ से सारा ही जो लिक्विड होता है वो फिल्टर्ड होके आता है, फिल्ट्रेट जो है देन फिर यहाँ से पास होता है। ये वाला पोर्शन जो है इसको कहा जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देन इसके बाद यहाँ पर ये देखिए ये आती है लूप ऑफ हेनले एंड देन फिर इसके ऊपर आती है ये होती है डिस्टिल ट्यूब्यूल एंड फिर यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट आता है जिसके थ्रू जो भी फिल्टर्ड लिक्विड है वो पास आउट हो जाता है हमारी बॉडी से यूरिन के फॉर्म में। तो देखिए दो तरह के ये आपको दिख रहे हैं, H पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव। H पॉजिटिव क्या है, देखिए एसिडिक का सिंबल है, एसिडिक आयन है ये। HCO3 नेगेटिव ये है बाइकार्बोनेट, बेसिक आयन है ये। तो यही बाइकार्बोनेट जो है ये यहाँ से देखिए प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। रीअब्जॉर्ब मतलब क्या किया जाता है, सेल्स के थ्रू वापस ये ब्लड वेसल जो में कैपिलरी में वापस इसको ले लिया जाता है ताकि ये एक्सक्रीट आउट ना हो पाए यूरिन की फॉर्म में। और जो H पॉजिटिव आयन होता है, एसिडिक आयन जो है उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है यूरिन के थ्रू। इस तरह का बैलेंस क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए हमारी जो ब्लड स्ट्रीम होती है उसमें एक प्रॉपर pH बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से रीअब्जॉर्प्शन करके HCO3 नेगेटिव को वापस ब्लड वेसल्स में लेके और H पॉजिटिव आयन को यूरिन में पास आउट करके एक प्रॉपर pH बैलेंस मेंटेन किया जाता है ब्लड का, इसीलिए ये रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो यहीं से देखिए यहाँ से कर लिया जाता है 85 to 90% ऑफ बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है हिमाचल प्रदेश फार्मासिस्ट एलोपैथी एग्जाम में। इसमें पूछा है कि जब लिमिट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है क्लोराइड का तो उसमें इनमें से किस चीज़ को कंपेयर किया जाता है आपस में। कंपेरिजन मतलब टेस्ट और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में किस चीज़ को कंपेयर किया जाता है उसमें, टर्बिडिटी को, कलर को, फ्लोरेसेंस या ओपेलेसेंस। आंसर है इसका ऑप्शन डी, ओपेलेसेंस को कंपेयर किया जाता है। देखिए जब लिमिट टेस्ट क्लोराइड का परफॉर्म किया जाता है तो उसमें क्या होता है, ये सॉल्युबल क्लोराइड होती है, इसको रिएक्ट करवाया जाता है AgNO3 के साथ। AgNO3 क्या होता है, देखिए सिल्वर नाइट्रेट होता है। तो इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट HNO3 ये बना देते हैं सिल्वर क्लोराइड। और इस सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होने की वजह से ही इस तरह का ओपेलेसेंस हो जाता है ये सॉल्यूशन। ओपेलेसेंस मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, आर पार नहीं देख पाते हैं आप इस टेस्ट ट्यूब के। तो इस तरह से लिमिट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है क्लोराइड का। लिमिट टेस्ट जो है बेसिकली इसलिए परफॉर्म किए जाते हैं ताकि पता चल पाए कि जो केमिकल कंपाउंड है, जो भी सब्सटेंस है उसमें किसी तरह की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है या नहीं, तो इसलिए परफॉर्म किए जाते हैं लिमिट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा, देखिए टर्पेनॉइड फेनकोन में इसमें से किस तरह का रिंग सिस्टम प्रेजेंट होता है। 2 6 मेंबर रिंग प्रेजेंट होती हैं, अलग अलग दिया गया है आपको। देखिए 1 6 मेंबर, एक 6 मेंबर होती है और एक 5 मेंबर होती है, एक 6 मेंबर होती है और एक 4 मेंबर होती है, या एक 6 मेंबर होती है और एक 3 मेंबर रिंग होती है। आंसर है इसका ऑप्शन बी। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, आपको आंसर देना है फिर उसका। तो देखिए एक ये जो टर्पेनॉइड फेनकोन होता है इसमें होती है एक 6 मेंबर रिंग। देखिए यहाँ पर आप स्ट्रक्चर
देख रहे हैं ये 6 मेंबर रिंग होती है और एक होती है 5 मेंबर रिंग। ये देखिए ये 5 मेंबर रिंग आप देख रहे हैं, ये वाली छोटी वाली रिंग। तो देखिए तभी इसका नाम पड़ा है टर्पेनॉइड, क्योंकि टर्पेनॉइड्स क्या होते हैं, देखिए ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि डिराइव किए जाते हैं 5 कार्बन कंपाउंड आइसोप्रेन से। तो देखिए ये आइसोप्रेन रिंग होती है, इससे जो डिराइव किए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनको कहा जाता है टर्पेनॉइड। तो ऐसा ही एक टर्पेनॉइड है फेनकोन। इस तरह से आप देख रहे हैं फेनकोन जो है देखिए ये प्रेजेंट होता है कैनाबिस में। कैनाबिस एक तरह का प्लांट होता है जिसमें प्रेजेंट होता है फेनकोन, और फेनकोन जो है मोस्टली उसको फ्लेवर और एरोमा को इंक्रीज करने के लिए, खुशबू देने के लिए या स्वाद देने के लिए यूज़ किया जाता है इस तरह के टर्पेनॉइड फेनकोन को। क्वेश्चन नंबर 4 है देखिए सोकोट्रिन अलॉयज कल्टीवेट किए जाते हैं, इनमें से कौन सी स्पीच से अलॉय के कौन सी स्पीच से उनको कल्टीवेट किया जाता है। ऑप्शन देखिए अलॉय पेरी, अलॉय बार्बाडेंसिस, अलॉय फिरॉक्स या अलॉय स्पिकाटा। आंसर है इसका ऑप्शन ए, अलॉय पेरी से कल्टीवेट किया जाता है सोकोट्रिन अलॉयज को। सोकोट्रिन अलॉयज क्या होते हैं, देखिए एक ऐसी पर्टिकुलर स्पीशीज होती है, ये अलॉय का ही एक टाइप होता है, अलॉय की ही एक स्पीच होती है जो कि एक पर्टिकुलर आइलैंड एंडेमिक है। एंडेमिक मतलब ऐसी स्पीशीज होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर जगह पे पाई जाती हैं। जैसे सोकोट्रिन अलॉयज के केस में ये पाया जाता है आइलैंड ऑफ सोकोट्रा में। ये आइलैंड ऑफ सोकोट्रा कहाँ प्रेजेंट है, ये यमन में प्रेजेंट है। यमन कहाँ है, देखिए साउथ एशिया में प्रेजेंट होता है। यमन एक देश है और वहाँ पर पाया जाता है, वहाँ की एक पर्टिकुलर आइलैंड है जिसका नाम है आइलैंड ऑफ सोकोट्रा, वहाँ पर पाया जाता है सोकोट्रिन अलॉयज और इसी की वजह से इसका नाम पड़ा है देखिए सोकोट्रिन अलॉय, क्योंकि ये इस आइलैंड पे पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा देखिए टायरोसिन का क्या रोल होता है बॉडी में। तो ऑप्शन ए में है देखिए कि टायरोसिन क्या ब्रेन के द्वारा यूज़ किया जाता है नॉर एपिनेफ्रिन प्रोड्यूस करने के लिए, या इसका यूज़ होता है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स में, हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है टायरोसिन। यह हेल्प करता है एलिविएट करने में इंसोम्निया, मतलब एलिविएट मतलब ठीक करना होता है, तो इंसोम्निया ठीक करने के काम में आता है। यह ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्स। आंसर है इसका ऑप्शन ए। तो देखिए टायरोसिन यूज़ किया जाता है ब्रेन के द्वारा प्रोड्यूस करने के लिए नॉर एपिनेफ्रिन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टायरोसिन क्या होता है। टायरोसिन जो है एक तरह का नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड होता है जो कि बॉडी के द्वारा ही बनाया जाता है, बाहर से इसको कंज्यूम नहीं किया जाता है, बॉडी ही इसको बनाती है। और इसकी मदद से एक और अमीनो एसिड जिसको कहा जाता है फिनाइल एलानिन ये बनता है। तो एक तरह का प्रिकर्सर होता है फिनाइल एलानिन का। फिर देखिए ये जो है टायरोसिन जो है ये एसेंशियल होता है बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, ब्रेन केमिकल्स कहा जाता है, जिनकी मदद से जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट होती हैं हमारे नर्वस सिस्टम में। तो बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को बनाने का काम होता है टायरोसिन का, जैसे एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन एंड डोपामिन, इन तीनों के ही प्रोडक्शन का काम होता है हमारी बॉडी में टायरोसिन का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चंस फॉर फार्मासिस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें हम एमसीक्यू कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।